नमस्कार मित्रों। हिंदी पाठशाला के अंतर्गत कक्षा 10वीं का पाठ लेकर आज मैं दीपांकर बोस आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ। आज जो पाठ हम पढ़ने वाले हैं वह क्षितिज भाग 2 का पहला पाठ है, गद्य अंश से। पाठ का नाम है नेताजी का चश्मा, जिसके लेखक स्वयं प्रकाश जी हैं। इस पाठ में स्वयं प्रकाश जी ने देशभक्ति का सच्चा अर्थ समझाने का प्रयास किया है। वे ये समझाने का प्रयास करते हैं कि देशभक्ति सिर्फ देश के लिए प्राणों के बलिदान तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यदि अब हम एक नागरिक के रूप में अपने कर्तव्यों का सही तरीके से पालन करें तो यह सच्ची देशभक्ति होगी। तो आइए शुरू करते हैं आज का पाठ, नेताजी का चश्मा द्वारा स्वयं प्रकाश। पाठ पढ़ने के पूर्व आइए स्वयं प्रकाश जी का कवि परिचय जानते हैं। स्वयं प्रकाश जी का जन्म 20 जनवरी 1947 को मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में हुआ था। राजस्थान से उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। सेवानिवृत्ति के बाद वे भोपाल आए तथा वसुधा नाम की साहित्यिक पत्रिका के संपादन से जुड़े। उनकी पहचान एक सशक्त कहानीकार के रूप में होती है। उनकी कुल 13 कहानी संग्रह और 5 उपन्यास के साथ साथ निबंध संग्रह और नाटक भी प्रकाशित हुए हैं। कहानी संग्रहों में मात्रा और भार, सूरज कब निकलेगा, आसमान कैसे कैसे, अगली किताब, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी, अगले जन्म, संधान, छोटू उस्ताद जैसी कृतियां रही है। उपन्यासों में जलते जहाज पर, ज्योति रथ के साथी, उत्तर जीवन कथा, बीच में विजन और अनुभव। इसके अतिरिक्त जैसा मैंने बताया, कई निबंध तथा नाटक भी उन्होंने लिखे हैं। पहल सम्मान, वनमाली स्मृति पुरस्कार, राजस्थान अकादमी पुरस्कार, विशिष्ट साहित्य सम्मान, बहुभूति सम्मान, कथाक्रम सम्मान, सुभद्रा कुमारी चौहान पुरस्कार आदि से इन्हें विभूषित किया गया है। और इनका निधन 7 दिसंबर 2019 ईस्वी को मुंबई में हुआ। आइए अब पाठ की ओर चलते हैं। हालदार साहब की ये कहानी है। हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में एक छोटे कस्बे से गुजरना पड़ता था, जिसमें दो एक सिनेमा घर थे, एक स्कूल था। नगर पालिका ने शहर के मुख्य बाजार के चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की मूर्ति भी लगा दी थी। बजट की कमी या अच्छे मूर्तिकारों की समझ के अभाव में हाई स्कूल के उत्साही ड्राइंग मास्टर को यह काम दिया गया। मूर्ति यूं तो ठीक ठाक थी, लेकिन उसमें नेताजी के आंखों पर संगमरमर के चश्मे की जगह सचमुच के काले फ्रेम का एक चश्मा लगा दिया गया था। पहली बार हवलदार साहब को वहां से गुजरते समय कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय लगा। दूसरी और तीसरी बार मूर्ति पर लगा चश्मे का फ्रेम बदला हुआ था। इसे देखकर हवलदार साहब ने चौराहे पर पान खाते हुए पान वाले से इसके बारे में पूछा, तो पता चला कि कोई कैप्टन चश्मे वाला है जो यह काम करता है। ग्राहक के पसंद के अनुसार वह मूर्ति से चश्मा उतार कर नया फ्रेम मूर्ति पर लगा देता था। शायद उसे नेताजी की बिना चश्मे की मूर्ति अच्छी नहीं लगती थी। पान वाले के इशारे पर हवलदार साहब ने देखा कि कैप्टन चश्मे वाला एक मरियल सा बूढ़ा था, जिसके सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा था। उसके दूसरे हाथ में एक बांस पर बहुत से चश्मे टंगे थे। इसके बाद 2 साल तक हवलदार साहब उस कस्बे से गुजरते रहे और लगातार चश्मे को बदलता देखते रहे। फिर अचानक उन्होंने देखा कि मूर्ति पर कोई चश्मा नहीं था और पान की दुकान भी बंद थी। अगली बार आने पर मूर्ति पर चश्मा न पाकर जब उन्होंने पूछा तो पता चला कि कैप्टन चश्मे वाले की मृत्यु हो गई है। यह सुनकर हवलदार साहब दुखी होकर वहां से चले गए और सोचने लगे कि उस कौम का क्या होगा जहां देश पर सब कुछ न्यौछावर कर देने वालों का कोई सम्मान नहीं होता, और जो देश सब कुछ भूलकर खुद के बिकने के मौके ढूंढता है। 15 दिन बाद जब दोबारा उनका आना हुआ तो वे बिना चश्मे की मूर्ति की कल्पना से दुखी हो गए। उन्होंने ड्राइवर को गाड़ी न रोकने की हिदायत दी, किंतु जब उनकी निगाह मूर्ति पर पड़ी तब वे गाड़ी रोकने के लिए चीख पड़े। उन्होंने देखा कि मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना एक छोटा सा चश्मा था, जैसा बच्चे बना लेते हैं। यह देखकर हवलदार साहब भावुक हो गए। आइए अब पाठ से जुड़े कुछ बोध प्रश्नों पर नजर डालते हैं। पहला प्रश्न, मूर्तिकार का नाम क्या था और उसने चश्मा क्यों नहीं बनाया? दूसरा प्रश्न, नगर पालिका ने नेताजी की मूर्ति क्यों लगवाई होगी? तीसरा प्रश्न, मूर्ति के चश्मे कौन और क्यों बदलता था?
चौथा, क्या आप कैप्टन चश्मे वाले को देशभक्त कहेंगे? अपने उत्तर का कारण दें। पांचवा प्रश्न, सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते होंगे? छठा प्रश्न, पान वाला और कैप्टन में से असली लंगड़ा कौन है? तर्क सहित उत्तर दें। सातवां प्रश्न, हवलदार साहब भावुक क्यों हो उठे? बूथ प्रश्नों के संभावित उत्तर यहाँ पर प्रस्तुत हैं। आप अपने उत्तरों से इनका मिलान करें तथा अध्ययन करें। సారీ అమ్మా. నీ పేరేంటమ్మా? నీ పేరేంటమ్మా? పేరేంటమ్మా? అంటే నీకు आइए कहानी का मूल भाव देखते हैं। चारों ओर से घिरे भूभाग का नाम ही देश नहीं होता। लेखक समझाना चाहते हैं कि देश बनता है उसमें रहने वाले सभी नागरिकों, नदियों, पहाड़ों, पेड़ पौधों, वनस्पतियों, पशु पक्षियों से और इन सबसे प्रेम करने वाले तथा इनकी समृद्धि के लिए प्रयास करने वाले व्यक्ति ही सच्चे देशभक्त हैं। नेताजी का चश्मा पाठ कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित करता है, जो देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से सहयोग करते हैं। इसमें सिर्फ बड़ों का नहीं बल्कि बच्चों की भी अपनी भूमिका है। दूसरी ओर यह कहानी प्रेरित करती है कि हम सभी उस व्यक्ति और व्यक्तित्व का सम्मान करें जिन्होंने देश के प्रति अपने हिस्से का ईमानदार योगदान दिया है। पाठ से संबंधित कुछ पुनरावृत्ति प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न, पान वाले का चरित्र चित्रण करें। दूसरा, देशभक्ति का आपकी दृष्टि में क्या अर्थ है? और तीसरा, यह कहानी देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित करती है, क्या आप सहमत हैं? अपनी राय हमारे साथ रखें। दो गृह कार्य भी इस पाठ से संबंधित। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन पर आधारित एनसीईआरटी तथा हिस्ट्री चैनल के वृत्त चित्र यानी डॉक्यूमेंट्री का अवलोकन करें
एवं परियोजना कार्य, नेताजी के जीवन से संबंधित सूचनाओं को फाइल या पीपीटी द्वारा प्रस्तुत करें। मैडम टीका ठीक। भैया खट्टा कम है। मम्मा मम्मा प्लीज मम्मा मम्मा पानी पूरी। अरे नहीं बिल्कुल नहीं, गला खराब हो जाएगा। अरे अरे बेटा तुम ना बहुत। मम्मा देखो ना। अरे 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 पारे उड़ाने अरे चाय এটা কে রে? ও এটা শুরু হয়েছে। क्या मस्ती करने का बार में इधर अंकिल तो मैच करता How can you respect your nation if you cannot respect your national anthem? Respect your national anthem. Respect your nation.